दोस्तों का दोस्त आशुतोष का प्यार भरा नमस्कार। तेरे हुस्न की क्या तारीफ करूं कुछ कहते हुए। दोस्तों हमारी YouTube चैनल स्टोरी फार्म प्रोडक्शन में आपका हार्दिक स्वागत है। कितनी खूबसूरत ये तस्वीर है। आज के इस पेशकश में बॉलीवुड की एक ऐसी शानदार फिल्म लेकर आया हूं जो सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्मों में से एक है। मेरे पैरों में घुंघरू बंधा दे तो फिर मेरी चाल देख ले। दोस्तों आपको बता दें, इस फिल्म को समीक्षकों द्वारा बहुत सराहा गया था, लेकिन सराहना क्यों मिली थी, जानने वाली बात दरअसल ये है दोस्तों। हर छोरी रानिया, हर छोरा राजा। और किन दो दिग्गज कलाकारों ने इसमें काम किया था, कितने पुरस्कार मिले इस फिल्म को। इसके अलावा एक बेहद महत्वपूर्ण बात आप इस वीडियो में जानेंगे। एक अभिनेता को सिलेक्ट करने के बाद इस फिल्म से निकाल दिया गया था, आखिर क्यों? फिर उस किरदार को निभाने की जिम्मेदारी किसे सौंपी गई थी? नैन लड़ जाई है तो मनवा माँ कसक होई बेकरी, प्रेम का छुट्टी है। इन सब बातों के बावजूद इस फिल्म के रिलीज होते ही सिनेमा जगत में जो हुआ वो न पहले कभी हुआ था और न फिर कभी होगा। आखिर ऐसा क्या हुआ था, किसने किया था ये चमत्कार, मैं बताऊंगा दोस्तों। आप बस हमारे साथ कुछ पलों के लिए बने रहिए। मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार। दोस्तों कहा जाए तो निर्विवाद रूप से इस फिल्म में दो महान दिग्गजों का बड़ा टकराव है। दोनों के बीच एक उबलता सुलगता संघर्ष है जो धीरे धीरे चक्करदार रास्तों से गुजरकर ऊंचाइयों तक बढ़ता चला जाता है और फिर दर्शकों को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाकर पूरी तरह से अचंभित कर देता है। ओ जूली, ओ शीला, ओ रानो, जमालो, कोई हमको रोको। दोस्तों अगर अब भी आपको फिल्म का नाम नहीं समझ आ रहा तो जान लीजिए, फिल्म का नाम है शक्ति। जी हाँ, शक्ति। कलाकार हैं दिलीप कुमार, अमिताभ बच्चन, राखी गुलजार, स्मिता पाटिल, कुलभूषण खरबंदा और अमरीश पुरी। मांगी थी एक दुआ जो कबूल हो। अमिताभ बच्चन और दिलीप कुमार जब पहली और आखिरी बार एक साथ पर्दे पर आए तो क्या हुआ, ये हम बताएंगे आपको विस्तार से, क्योंकि आपको सिनेमा के स्वर्णिम युग में ले जाने की जिम्मेदारी हमारी है। उम्मीद की कली खिल के फूल हो गई। दोस्तों आइए फिल्म को समझने से पहले फिल्म के एक सीन को समझते हैं। फिल्म में जेल का एक सीन, एक कैदी है जिस पर कत्ल का इल्जाम है और एक पुलिस अफसर है जो जेल में उससे बात करने आया है। पुलिस अफसर: कि मैं यहाँ एक बाप की हैसियत से नहीं, पुलिस ऑफिसर की हैसियत से बात कर रहा हूँ। कौन सी नई बात है? आपने मुझसे हमेशा एक पुलिस ऑफिसर की हैसियत से ही बात की है। देखो विजय, तुमको अगर मुझसे कोई गिला है या कोई शिकायत है, गलत है या सही है, अपनी जगह है, लेकिन यहाँ इस जगह तुम्हें भूल जाना चाहिए कि तुम मेरे बेटे हो। पुलिस वर्दी की गरिमा और सीमाएं समझाता एक बाप और जेल में बेकसूर बेटे के कटाक्ष के पीछे छिपा कड़वापन ये बताने के लिए काफी है कि दोनों के बीच किस कदर दूरियां हैं। जन्नत मेरे लिए अब फजूल हो गई। जब 1 अक्टूबर 1982 को निर्देशक रमेश सिप्पी की फिल्म शक्ति रिलीज हुई और इसमें पुलिस अधिकारी के रोल में दिलीप कुमार और उनके बेटे के रूप में अमिताभ बच्चन को लोगों ने देखा तो ये किसी तहलका से कम नहीं था। मांगी थी एक दुआ जो कबूल हो गई। ये वो दौर था जब जंजीर, शोले और दीवार जैसी दमदार फिल्मों के बाद सुपरस्टार के तौर पर अमिताभ बच्चन का जलवा था। दिलीप कुमार अपने करियर की दूसरी पारी में नए दमदार किरदारों की तलाश में थे। ऐसे में दिलीप कुमार और अमिताभ बच्चन का आमने सामने होना अपने आप में खबर थी। कीमत हमारे प्यार की
वसूल हो गई। दोस्तों, शक्ति फिल्म के बारे में यहां मैं एक दर्शक की भावनाओं को आपसे शेयर करना चाहता हूं। उनका कहना है, मैंने कहीं बहुत डर के साथ पढ़ा कि इसका रीमेक बनाने की योजना है। कृपया मुझे बताएं कि पहिए का पुनः आविष्कार करना और पूर्णता में सुधार करने का प्रयास करना क्या अपवित्रता नहीं है? दिलीप कुमार और अमिताभ बच्चन की जगह कौन ले सकता है? मूल रूप से शक्ति के सभी शानदार दृश्यों के साथ इसे फिर से देखने का हमारा सरल आनंद क्यों छीना जाए? आपको क्या लगता है कि यह रीमेक क्या न्याय करेगा? मैंने शक्ति को 40 से अधिक बार देखा है और इसे और 40 बार देख सकता हूं, क्योंकि ये मेरे जीवन काल की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से एक है। मेरे हिसाब से इसके मूल्यों के लिए इसे संरक्षित किया जाना चाहिए, न कि प्रयोग या व्यावसायिक लाभ के उद्देश्य से इसके साथ छेड़छाड़ की जानी चाहिए। कृपया फिल्म शक्ति को हमारे दिलों और दिमागों में अपनी जगह बनाए रखने दें। जाने कैसे कब कहाँ इकरार हो गया, हम सोचते ही रह गए और प्यार हो गया। बहनों भाइयों, किसी फिल्म की कहानी, उसका संवाद, दृश्य, कलाकारों के अभिनय, गीत, संगीत और उम्दा निर्देशन ने एकजुटता के साथ मिलकर दर्शकों के दिलो दिमाग को जब पूरी तरह से हिला कर रख दिया हो, जाहिर है तभी इतने सालों बाद उस फिल्म के लिए कोई ऐसे जज्बाती हो सकता है। ये तो लाजमी है। शक्ति बाप बेटी की कहानी है, जिनके बीच गलतफहमियों, नाइत्तेफाकी, खामोशियों और दूरियों की ऐसी गहरी खाई है जो त्रासदी बनकर पूरे परिवार को जहनी तौर पर तोड़ कर रख देती है। इस अलगाव की बड़ी वजह होती है बचपन की एक घटना। पुलिस अधिकारी अश्विनी कुमार, दिलीप कुमार और उनकी पत्नी राखी गुलजार, शीतल और उनके बेटे विजय यानी अमिताभ बच्चन के साथ हंसी खुशी से रहते हैं। बचपन में एक बार स्मगलर जेके अमरीश पुरी के गुंडे विजय को उठाकर ले जाते हैं और दिलीप कुमार के सामने शर्त रखते हैं कि वो उनके साथी को जेल से छोड़ दे, वरना विजय यानी अमिताभ को मार देंगे। हम सोचते ही रह गए और प्यार हो गया। फोन पर डरा हुआ बच्चा पिता से बचाने की गुहार लगाता है, लेकिन फर्ज की राह पर डटे पुलिस अधिकारी दिलीप कुमार कहते हैं कि वो कैदी को रिहा नहीं करेंगे। छोटा बच्चा विजय फोन की रिकॉर्डिंग में अपने पिता की बात सुन लेता है। हालांकि फोन पर ऐसा कहने के बाद दिलीप कुमार वहां पहुंचते हैं, लेकिन इस बीच विजय वहां से भाग निकलता है, जिसमें एक गुंडा ही उसकी मदद करता है। लगता है मेरा सेहरा तैयार हो गया। बचपन की यह घटना मनोवैज्ञानिक स्तर पर विजय के मन में ऐसा घर कर जाती है कि वो पिता से बेजार और कटा हुआ रहने लगता है और बड़े होकर ये खाई बढ़ती जाती है। हम सोचते ही रह गए और प्यार हो गया। वैसे फिल्म शक्ति के किरदार कैसे चुने गए, इसकी भी दिलचस्प कहानी है। डीसीपी के दमदार रोल के लिए दिलीप कुमार हमेशा से ही पहली पसंद थे। चूंकि दिलीप कुमार का रोल युवा हीरो के मुकाबले ज्यादा सशक्त माना जा रहा था, इसलिए ईगो क्लैश न हो, इस वजह से नए हीरो की तलाश शुरू हुई। एक इंटरव्यू में निर्देशक रमेश सिप्पी ने बताया था, हमने एक नए हीरो का ऑडिशन तो ले लिया, लेकिन वो इंटेंसिटी कहां से लाते जो उस किरदार में जरूरत थी। इस वजह से अमिताभ बच्चन को जब पता चला कि हमें इस तरह के किरदार की तलाश है, उन्होंने मुझसे पूछा कि मुझे क्यों नहीं लिया गया। मैंने अमिताभ बच्चन को साफ साफ बता दिया कि आपका रोल सीधा सा है, उसमें लार्जर देन लाइफ की कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन उन्हें दिलीप कुमार के साथ काम करने का आइडिया बहुत पसंद आया था। मांगी थी एक दुआ जो कबूल हो गई। दोस्तों, आपको अच्छी तरह पता है असली हीरो कौन होता है, जो जानबूझकर जोखिम उठाता है और कमजोर के पक्ष में खड़ा होता है। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन भी फिल्म शक्ति में एक कमजोर किरदार को पूरे आत्मविश्वास के साथ स्वेच्छा से अपनाया था। इंटरव्यू में आगे निर्देशक रमेश सिप्पी ने कहा था कि अमिताभ बच्चन जब अपने करियर के पिक
पर थे। उस समय उन्होंने सिर्फ दिलीप कुमार का नाम सुनते ही शक्ति में सेकंड लीड करने को तैयार हो गए थे। अमिताभ बच्चन दिलीप कुमार के साथ काम करने के इतने इच्छुक थे कि उन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि वो सेकंड लीड में आ रहे हैं, वो भी ऐसी किसी फिल्म में जिसकी कहानी दिलीप कुमार जैसे दिग्गज अभिनेता के इर्द गिर्द घूम रही हो। रमेश सिप्पी ने यह भी कहा था कि मेरे लिए भी इन दो अभिनेताओं दिलीप कुमार और अमिताभ बच्चन को एक साथ लाने का प्रलोभन बहुत ज्यादा था। उस समय सुपरस्टार बन चुके अमिताभ बच्चन के हम सदा आभारी रहेंगे, जिन्होंने अपनी सेवाएं देने की पेशकश की। अगर वे इस भूमिका के लिए आगे नहीं आते तो हम दिलीप कुमार की फिल्म में बेटे की भूमिका के लिए उनके पास कभी नहीं जाते। शक्ति के लिए मैं मिस्टर अमिताभ बच्चन का बहुत आभारी हूं। दोस्तों, आपको बता दें, फिल्म शक्ति में अमिताभ बच्चन वाला किरदार निभाने के लिए उस वक्त नए नए उभर रहे अभिनेता राज बब्बर का ऑडिशन लिया गया था और उन्हें फाइनल भी कर लिया गया था, लेकिन फिर जो हुआ वो मैं आपको बता चुका हूं। जाने कैसे कब कहां इकरार हो गया। जानने वाली बात यह भी है कि फिल्म शक्ति में दिलीप कुमार चाहते थे कि अमिताभ बच्चन उनके भाई के रोल में हो, लेकिन लेखक जोड़ी सलीम जावेद ने उन्हें मनाया कि अमिताभ का बेटा होना ही अहम है। हम सोचते ही रह गए और प्यार हो गया। अमिताभ बच्चन अपने एक ब्लॉग में लिखते हैं, जब मैं छोटा था तो किसी रेस्तरां में हमें दिलीप कुमार दिख गए। मैंने हिम्मत करके उनसे ऑटोग्राफ मांगने का सोचा। मैं उत्साह से कांप रहा था, लेकिन मेरे पास ऑटोग्राफ बुक नहीं थी। मैं दौड़कर गया और ऑटोग्राफ बुक लेकर आया और राहत की सांस ली कि वे रेस्तरां में ही थे। वो बातचीत में पूरी तरह मग्न थे। मैंने उनसे कहा और बुक आगे बढ़ा दी। उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। उन्होंने मेरी तरफ या मेरे बुक की तरफ देखा नहीं। थोड़ी देर बाद वो चले गए। मैं ऑटोग्राफ बुक हाथ में लेकर खड़ा रहा, लेकिन वो ऑटोग्राफ अहम नहीं था, अहम थी उनकी मौजूदगी। फिल्म शक्ति में एक तरफ पुलिस अफसर दिलीप कुमार हैं जो फर्ज की राह में हद से आगे जाकर डटे रहते हैं। उनका एक डायलॉग है, फर्ज निभाने की ये पुरानी आदत हो गई है सर। अब इस उम्र में ये आदत कहां छूटेगी सर। इन सब में बेटा कब पीछे छूट जाता है उन्हें पता ही नहीं चलता। दूसरी ओर बेटा विजय यानी अमिताभ बच्चन अपने अंदर की चोट और पिता के प्रति बगावत को ही अपना मकसद मान चुका है। वो शब्दों से कुछ नहीं कहता, लेकिन अपनी खामोशी से सब कुछ कह जाता है। अंग्रेजी में जैसे ब्रूडिंग इंटेंसिटी कहते हैं, वो अमिताभ की खासियत है इस रोल में। एक दिन ऐसा भी आता है जब स्मगलर गैंग में शामिल होने के बाद बेटा खुद को पुलिस की वर्दी पहने बाप के सामने खड़ा पाता है और बीच में है कानून की जंजीर। कानून के प्रति फर्ज को लेकर पिता में जो जुनून है वो बेटे और बाप के बीच दीवार बन चुका है। कितना हंसी मगर तोहफा हमें मिला। इसे फिल्म की कामयाबी ही कहा जाएगा कि दर्शक के तौर पर आप ये फैसला नहीं कर पाते कि कौन सही है और कौन गलत। कोई गलत है भी या नहीं। सही और गलत के बीच का जो स्याह रास्ता होता है उसी रास्ते पर चलती है ये फिल्म। मांगी थी एक दुआ जो कबूल हो गई। स्क्रीन प्ले के हिसाब से लेखक जोड़ी सलीम जावेद की सबसे बेहतर पटकथाओं में से एक मानी जाती है शक्ति। दो लोगों के रिश्तों के टकराव को दिखाती इतनी कसी हुई कहानी कि फिल्म की शुरुआत में ही ये जानते हुए भी कि फिल्म का अंत क्या होगा आप आखिर तक बंधे रहते हैं। खासकर वो तमाम सीन जहां दिलीप कुमार और अमिताभ बच्चन आमने सामने होते हैं। पूरी फिल्म में बाप बेटे का टकराव जिस तरह संवादों में उतारा गया है वो भी अपना असर छोड़ जाता है और उनके बीच की खामोशी भी। मैं आपको एक सीन याद दिलाता हूं जहां अमिताभ बच्चन को गोली मारने के बाद दिलीप कुमार खामोश खड़े हैं। वो खामोशी बहुत कुछ कह जाती है। बहुत उम्दा सीन, लेकिन वहां ड्रामेटिक होने का खतरा उतना ही ज्यादा था।
पर दिलीप कुमार ने उसे बखूबी निभाया। इसलिए कि मैं भी तुमसे मोहब्बत करता हूं बेटे। दोस्तों, निर्देशक रमेश सिप्पी ने एक बार कहा था, अभिनेत्री राखी गुलजार को अमिताभ की मां के रोल के लिए मनाना पड़ा था मुझे। मैंने उनसे कहा कि दिलीप कुमार के साथ काम करने का ऐसा मौका शायद ही आपको मिले। उन्हें मेरी बात सही लगी। इस तरह वो फिल्म शक्ति में दिलीप कुमार की पत्नी और अमिताभ बच्चन की मां बनने को तैयार हो गई। आखिर बाप है वो तुम्हारे, कुछ कह नहीं सकते? अभी मैं कुछ कह दूंगा तो फिर तुम्हें बुरा लग जाएगा। दोस्तों, फिल्म का एक सीन जो खास तौर से दिल को छूने वाला है, मैं आपको बताता हूं। राखी गुलजार यानी अमिताभ की मां और दिलीप कुमार की पत्नी की मौत हो जाती है। उस वक्त अमिताभ जेल में होते हैं, जिसे खुद उनके पिता डीसीपी अश्विनी कुमार दिलीप कुमार ने ही गिरफ्तार किया होता है। मां के अंतिम दर्शन के लिए जब अमिताभ जेल से कुछ देर के लिए आते हैं तो कोने में फर्श पर बैठे टूट चुके पिता को देखते हैं। अमिताभ उनके पास जाकर जमीन पर बैठते हैं। दोनों के बीच कोई बात नहीं होती। अमिताभ बस धीमे से अपना हाथ उनके बाजू पर रख देते हैं। जबान से एक भी शब्द नहीं, फिर भी दोनों एक दूसरे से सब कुछ कह जाते हैं। गम और मौत के उस पल में जैसे कुछ देर के लिए दोनों एक हो गए थे। इस सीन को देखकर लगता है कि वाकई आप दो दिग्गज, दो महान कलाकारों को एक साथ देख रहे हैं। दोस्तों, आपको यह भी बता दें, दिलीप कुमार के साथ काम करने के अनुभव के बारे में अमिताभ बच्चन ने अपने ब्लॉग पर लिखा था, शक्ति में मुझे दिलीप कुमार के साथ काम करने का पहली बार मौका मिला। वो कलाकार जो मेरा आदर्श रहा था। फिल्म के आखिर में मेरी मौत का सीन था जो मुंबई एयरपोर्ट के अंदर फिल्माया गया था। तब उसे सहार एयरपोर्ट कहते थे। हमें खास अनुमति मिली थी। जब मैं मौत वाले सीन की अकेले में रिहर्सल कर रहा था, तब प्रोडक्शन और क्रू की ओर से बहुत शोर हो रहा था। उस वक्त दिलीप कुमार रिहर्सल नहीं कर रहे थे, लेकिन शोर सुनकर वो अचानक चिल्लाए और जोर से सबको चुप रहने के लिए कहा। उन्होंने कहा था कि जब कोई कलाकार रिहर्सल कर रहा हो तो उस पल की अहमियत समझनी चाहिए और उस स्पेस की इज्जत करनी चाहिए। दिलीप कुमार जैसे दिग्गज कलाकार का किसी दूसरे कलाकार के लिए ऐसा करना उनकी महानता को दर्शाता है। अगली बार तुम एक बाप से मिलोगे या पुलिस अफसर से? दोस्तों, फिल्म देखते हुए आप इसी कश्मकश में रहते हैं कि काश दोनों कभी एक दूसरे से बात की होती। फिल्म में दिलीप कुमार का व्यक्तित्व ऐसा है जो अपनी भावनाएं जाहिर करना नहीं जानता। वो तो नर्स को यह भी नहीं बता पाता कि अंदर जिस औरत ने एक बच्चे को जन्म दिया है वो उनकी पत्नी है। वहीं अमिताभ बच्चन का किरदार एक ऐसा नौजवान है जिसने अपने सारे जख्म और गुस्से को अंदर दबा रखा है, जो एक दिन बगावत बनकर फूटता है। आंखों से अभिनय करने वाले अमिताभ की आम तौर पर फिल्मों में धमाकेदार धांसू एंट्री होती है, लेकिन शक्ति में उनका पहला सीन है जहां वो मरीन ड्राइव पर बेरोजगार टीन के डब्बे को ठोकर मारते हुए बस यूं ही टहल रहे हैं। कहानी की मांग के अनुसार शक्ति के स्क्रीन प्ले में वो गुंजाइश ही नहीं रखी गई थी। अमिताभ बच्चन के किरदार को जो कहना होता है वो या तो उसकी खामोशी कहती है या वो कुछ संवाद जो उसके अंदर के गुस्से को दर्शाते हैं। मसलन वो अपने पिता के लिए कहता है, नफरत है मुझे दुनिया के उस हर कानून से जिसे मेरा बाप मानता है। आज से मैं अपना कानून खुद बनाऊंगा। जिंदगी में जो कुछ भी देखा है उसके बाद ये नाम बेटा किसी गंदी गाली की तरह लगता है। दोस्तों, आपको मालूम होना चाहिए वर्ष 1983 के फिल्म फेयर अवार्ड्स में फिल्म शक्ति ने 4 पुरस्कार जीते। सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए निर्माता मुशीर रियाज, सर्वश्रेष्ठ पटकथा सलीम जावेद, सर्वश्रेष्ठ ध्वनि संपादन पी हरिकिशन और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता दिलीप कुमार ने फिल्म फेयर पुरस्कार जीते। दोस्तों, आपको बता दें, शक्ति उस साल बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए दिलीप कुमार और अमिताभ बच्चन दोनों को नामांकित किया गया था, जिसे दिलीप कुमार ने जीता। लेकिन बहनों भाइयों, अमिताभ बच्चन के प्रदर्शन के बारे में बात करते हुए निर्देशक रमेश सिप्पी ने कहा, मुझे नहीं लगता कि कोई और इस भूमिका को उस तरह से निभा सकता था जिस तरह से श्री बच्चन ने किया। उन्हें एक आहत
और घायल बेटे की भूमिका निभानी थी। दोस्तों, इसी के साथ आज के इस वीडियो को मैं यहाँ विराम देता हूँ। वीडियो में अंत तक साथ रहने के लिए आपका बहुत बहुत आभार और हृदय की गहराइयों से धन्यवाद। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करके हमें जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। धन्यवाद। जाने कैसे कब कहाँ इकरार हो गया, सोचते ही रह गए और